हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के एक नए टॉपिक पर हैं। कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और दूसरा टॉपिक रहेगा कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल और टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर्स में कोरिलेशन या इक्वेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक एफसीसी यूनिट सेल है। एफसीसी यूनिट सेल का यही प्रॉपर्टी है कि भाई कॉर्नर्स पे तो लगेंगे ही पार्टिकल, साथ ही साथ फेसेस पर भी पार्टिकल होंगे। हम लोग क्या करते हैं, इस एफसीसी यूनिट सेल को 8 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 8 छोटे छोटे स्मॉल यूनिट सेल में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है इसको। तो जब डिवाइड करें तो आप देख पा रहे हो कि ये छोटा सा यूनिट सेल है और इस छोटे से यूनिट सेल में 1 2 3 और 4 पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में। जब इस पार्टिकल को हम लोग मिलाते हैं एक दूसरे से, अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं इसको, जैसे कि ये वाला पार्टिकल यहाँ है, ये वाला पार्टिकल यहाँ है, ये वाला पार्टिकल यहाँ रखा है, ये वाला पार्टिकल यहाँ रखा है, जब हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, लाइन से ज्वाइन करते हैं इसको, तो हम लोग देखते हैं कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रही है। तो अगर सी बात है कि अगर एक छोटे से स्मॉल से यूनिट सेल में अगर एक है तो 8 स्मॉल यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 है, 13। और हम ये जानते हैं कि एक एफसीसी यूनिट सेल में कणों की संख्या बराबर 4 होती है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग के पास इक्वेशन आ जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल N। इसको नोट करो बच्चों। तो हम लोगों ने इस तरह से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट कर लिया। क्या एफसीसी यूनिट को 8 छोटे छोटे क्रिस्टल में यूनिट सेल में डिवाइड कर दिया और एक यूनिट सेल में देखा कि 4 पार्टिकल कांटेक्ट में है, तो इनको ड्रॉ करते इनको ज्वाइन करते ही एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है। तो एक छोटे से यूनिट सेल में अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है तो एक एफसीसी में 8 छोटे यूनिट सेल हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब हमको ये भी पता है कि एक एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल n इज इक्वल्स टू 4 होता है, तो हम लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल N। तो ये था टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन पता करना और उसका नंबर पता करना कि एक क्रिस्टल में कितने हो सकते, क्रिस्टल लैटिस में कितने हो सकते हैं। तो अब दूसरा टॉपिक है कि कैसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करते हैं। तो तक आपने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या है और उसका कैलकुलेशन और वो क्रिस्टल लैटिस में कितना हो सकता है, पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल और टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर में क्या रिलेशन है, ये भी आप लोगों ने देखा। अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आइए देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या है और एक यूनिट सेल में वो कितना हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एफसीसी यूनिट सेल लिया, फिर इसको 8 छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल में स्मॉल यूनिट सेल में डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक यूनिट सेल के ठीक मिडिल में ऑक्टाहेड्रल है। तो ये बना कैसे, देखा ये है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बेसिकली 6 फेसेस जो हैं, एक फेसेस के जो पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, इन्हीं से मिल करके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो आप देख पा रहे हो कि एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर 1। लेकिन बच्चों केवल ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिडिल में नहीं रहता, ये एज के भी मिडिल में रहता है। आइए देखते हैं कि एज के मिडिल में कैसे रहता है। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि कैसे मिडिल में है, यूनिट सेल के मिडिल में, एफसीसी यूनिट सेल के मिडिल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एज के सेंटर में भी ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। देखिए कैसे, अब देखिए ये इस यूनिट सेल के 2 फेस, एक फेस ये है, एक ये इधर का फेस और एक इस फेस पे जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है।
यहाँ पर कॉर्नर के 2 पार्टिकल्स, क्लियर। और ये दूसरे यूनिट सेल के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो दूसरे यूनिट सेल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इन पार्टिकल के साथ मिल करके, देखिए ये जो एज है, ये यूनिट सेल का, एफसीसी यूनिट सेल का जो एज है उसके ठीक मिडिल में आप देख पा रहे हैं ये जो डिफरेंट कलर के यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये बेसिकली जो कलर्ड पोर्शन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो एज के ठीक मिडिल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जरा इसको देखिए, ये एक हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ये जो एच पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है वो केवल इसी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक ये 1/4 इस यूनिट सेल के लिए, ये वाला जो हिस्सा है ये दूसरे यूनिट सेल के लिए, और इधर का ये जो ग्रीन पोर्शन है वो तीसरे यूनिट सेल के लिए, और ये जो पार्ट है येलो वाला पार्ट वो चौथे यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम ये कहें कि कोर पर उपस्थित, एज पर उपस्थित ऑक्टाहेड्रल वॉइड का योगदान जो है 1/4 है। तो एक यूनिट सेल में केवल एक ही एज तो होता नहीं है, 12 एज होते हैं। तो 12 एज जिसमें हर एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो ये टोटल कितना हो गया 4। तो एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। लेकिन बच्चों ये देखने वाली बात है कि यूनिट सेल कैसा होना चाहिए, एफसीसी टाइप का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हम लोगों ने देखा कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन 2 जगह हो सकता है, एक तो यूनिट सेल के ठीक मिडिल में और दूसरा एच पर। तो पोजीशन हम लोगों ने देख लिया, एक यूनिट सेल में कितना हो सकता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसकी भी संख्या देख ली। अब हमको देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं एक एफसीसी यूनिट सेल में कणों की संख्या n/4। एक एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी है 4, कणों की संख्या कितनी है 4। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो OV इज इक्वल्स टू n, ऐसे लिखा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस लेक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड का ज्योमेट्री कैसे होता है ये देखने को मिला होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की ज्योमेट्री कैसे होती है ये देखने को मिला होगा, उनका पोजीशन क्या होता है ये भी देखने को मिला होगा, एक एफसीसी यूनिट सेल में कितने होते हैं ये भी जानकारी मिली होगी, और पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ वॉइड के बीच क्या रिलेशन होता है ये भी आपको पता चला होगा। तो थैंक यू। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।